हाय माय डियर स्टूडेंट्स। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का ये ट्यूटोरियल जो थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, समझ गए? द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। और जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उन्हें फर्स्ट ट्यूटोरियल में अपने हिसाब से तो क्लियर कर चुका हूँ। आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे पार्ट्स का लिंक मिलेगा। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आप भी निभाइए। अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक कर दीजिए। पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लाइक डिसलाइक में तो एक ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा। तो ये इस टॉपिक को कवर करते हैं इस ट्यूटोरियल में। और आप जानते हैं कैपिटल मींस कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मटेरियल जो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अब हमें आगे प्रोडक्शन करना है तो जो भी हम यूज़ करेंगे इक्विपमेंट मटेरियल, मतलब हमको लैंड एंड लेबर को हटा के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो वो कैपिटल होगा। और मनी और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। तो ये टॉपिक ही बता रहा है कि अगर आपको फार्मिंग ही करनी है, मतलब फार्मिंग में भी तो प्रोडक्शन होता है ना, और प्रोडक्शन में कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि आप पहले देख चुके हैं कि अगर मॉडर्न फार्मिंग के तरीके आपको अपनाने हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि फार्मर्स को अब ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है अगर वो फार्मिंग करना चाहते हैं, मॉडर्न तरीके अपनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और वो क्या है? वो ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, HYV सीड्स हैं, इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता पड़ती है, सब पर पैसा लगता है। और ये जो मैंने नाम लिए ना, ये सब कैपिटल ही है। तो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल। तो देखिए जो छोटे किसान हैं उनकी खुद की सेविंग तो होती नहीं है, जिसकी वजह से जब वो नए सीजन में फार्मिंग करने चलते हैं तो उन्हें मनी बोरो करनी पड़ती है, जिससे कि वो कैपिटल की व्यवस्था कर सके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उन्हें सीड्स की ज़रूरत है, ठीक है। अब सीड्स वो मनी से खरीदेंगे, ठीक है। मैं फिर से यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपको। तो जो मान लीजिए उन्होंने जो है 500 रुपये खर्च किया और सीड्स खरीदे, तो यहाँ पर 500 रुपये कैपिटल नहीं है, यहाँ पर सीड्स कैपिटल है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दिस इज द मटेरियल दैट द फार्मर्स यूज़ टू गेट क्रॉप्स, और ये वर्किंग कैपिटल में आएगा। और अगर जो कैश की हम बात करते हैं, जो हमारे हैंड में होता है, जिसे हम जब चाहे जब यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार से कैपिटल ही है, बट वो भी वर्किंग कैपिटल में आएगा। तो उधार लेते हैं पैसा, दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स। और उधार कहाँ से लेते हैं? या तो जो बड़े किसान हैं, लार्ज फार्मर्स से उनसे उधार लेते हैं, या जो गांव में जो मनी लेंडर्स होते हैं, मतलब उनका कारोबारी होता है कि वो उधार पैसा देते हैं और बदले में अच्छे खासे ब्याज पर उसकी वापसी लेते हैं, कमाई करते हैं ब्याज से। और द ट्रेडर्स या व्यापारियों से भी उन्हें उधार मिलता है, मतलब जो उनकी फसलों को खरीदते हैं, बाजार में ले जाकर बेचते हैं, उनसे भी उधार मिल जाता है। हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। तो ट्रेडर्स भी डिफरेंट इनपुट्स कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए वीडियो लंबा होगा, मैं बस यहाँ इतना ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो जो यहाँ लिखा गया है, नहीं तो मैं समझा देता आपको कि ट्रेडर्स कैसे इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। और जो ये जो उधार लेने की बात चल रही है ना, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाई होता है। आखिर एक प्रकार से लोन ही तो ले रहे हैं ये लोग। अब अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो शायद उतना इंटरेस्ट ना लगे, लेकिन अब आप गांव के साहूकार से लोगे, महाजन से लोगे, तो लगेगा ही। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं जब वो लोन को रिपे करने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रेस मतलब उनकी तकलीफ़, परेशानियां, दुश्वारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर उनकी इनकम अगले सीजन में जिसके लिए उन्होंने उधार लिया है ना हुई, तो कहाँ से वो अपने परिवार के लिए रखेंगे, कहाँ से वो रीपे करेंगे लोन को। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए यहाँ पे केस स्टडी दी गई है कि सविता इज ए स्मॉल फार्मर, एक छोटी किसान है, मतलब उसके पास ज़मीन कम है और वो अपने 1 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 2 बीघा पर वो गेहूँ उगाना चाहती है। अब उसके लिए उसको सीड्स की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है, पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता है, और कैश भी चाहिए उसे, जिससे कि वो ज़रूरत पड़ने पे जो इरिगेशन के लिए वाटर है या उसके अदर जो इक्विपमेंट्स हैं जो वो यूज़ करती है इंस्ट्रूमेंट्स फार्म पर, उनके रिपेयर की आवश्यकता पड़ जाए, जैसे कुदाल है, फावड़ा है, खुरपी है, हंसिया है, एट्सेट्रा। सी एस्टिमेट्स दैट, उसका एक अनुमान है कि वर्किंग कैपिटल ही अकेले अकेले 3,000 के बराबर होगी। मतलब अगर 3,000 रुपये खर्च करेगी तो ये सारी वर्किंग कैपिटल्स उसको अवेलेबल हो जाएंगे। सी डज नॉट हैव द मनी, पैसा है नहीं उसके पास, क्योंकि मनी जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करती है। सो सी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह। तो वो एक बड़े किसान जिसका नाम तेजपाल सिंह है, उससे उधार लेने की सोचती है। अ लार्ज फार्मर। अब तेजपाल सिंह भाई दयालु हो तो बात दूसरी है। तो हम देखते हैं तेजपाल सिंह कैसा व्यक्ति है। वो इसके स्थिति का फ़ायदा उठाता है
या सचमुच उसकी मदद करने की कोशिश करता है दिल से। तो तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता, भाई यहाँ तो राजी हो गया वो। द लोन एट द इंटरेस्ट, ओ हो कहाँ राजी हो गया, उसने लोन प्रोवाइड किया और बदले में 24% फॉर 4 मंथ्स। बाप रे बाप, इतना हाई इंटरेस्ट रेट। यानी कि अगर वो 100 रुपये उधार देगा तो 24 रुपये उसमें जोड़कर 124 रुपये वापस करने हैं। अब ये पर मंथ तो नहीं है, मेरे यहाँ पे 4 मंथ लिखा गया है, मान लेते हैं कि 4 महीने तक के लिए उसने लोन दिया, विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। सविता आल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क, और तो देखिए, और उससे ये भी वादा ले लिया जाता है कि वो सविता क्या करेगी, उसके खेत पर, यानी तेजपाल सिंह के खेत पर भी फार्म लेबरर के रूप में काम करेगी। कब? हार्वेस्ट सीजन में। और तब उसको 100 रुपये पर डे मिलेगा, मतलब मजदूरी उसको मिलेगी। अब इस मजदूरी का यूज़ वो इस उधार को चुकाने के लिए भी कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अलग से और काम अलग से करना। एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो, अब ये मजदूरी तो बहुत कम है। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, उसे पता है कि उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने खेत की भी देखभाल करनी पड़ेगी ऐसे सीजन में जब हार्वेस्ट सीजन होगा, मीन्स कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड, और उसके बाद तेजपाल सिंह के खेत पे भी काम करना। और आप जानते हैं कि हार्वेस्ट टाइम बहुत ही बिजी टाइम होता है, जितनी जल्दी वो हार्वेस्टिंग कर ली जाए उतना ज़रूरी होता है। तो और एक इसके अलावा उसके 3 बच्चे भी हैं, घर की जिम्मेदारी के अलावा ये सारा काम, और ऊपर से बर्डन पैसे का। फिर भी सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस, इन कठिन परिस्थितियों को भी, शर्तों को भी सविता मानने के लिए राजी हो जाती है। कितना कठिन जीवन इन लोगों का है। एज सी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर, क्योंकि जानती है कि छोटे किसान के पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं होता उनकी भूमि के अलावा, जिससे कि वो लोन ले सकें। इसलिए लोग बैंक में भी नहीं जाते हैं और जनरली बस आसपास अपने गांव के किसी से उधार ले लेते हैं। तो 2 तरीके से उधार दिया जा सकता है। एक तो आपने जो है लोन दे दिया और आपने कहा कि भाई इतने महीने बाद वापस कर देना, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। और दूसरा, अगर आप उसकी स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो भैया लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे देना 20%, 24%, और भी पत्थर दिल इंसान हो तो और चार्ज कर सकता है। मेरे जितने व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा अगर वो काम करते भी हैं ऐसा तो छोड़ दें, क्योंकि कभी कभी जो है बड़े लोग भी वीडियोस देखते हैं, और बच्चे हैं तो आप आगे चल के ये ठान लें मन में कि हमें हेल्प करनी है तो हेल्प, और ये हेल्प नहीं है आप लोन दे रहे हो, एक प्रकार से आप तो अपनी कमाई का जरिया बना रहे हो। और अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना भी चाहते हो तो मामूली इंटरेस्ट लीजिए, 2% है, 3% है, जिससे सामने वाला भी कम से कम समझे कि हाँ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। दाल का स्वाद में नमक कम चाहिए। इस प्रकार से आप दूसरे की हेल्प भी करोगे, एक गुडविल भी क्रिएट होगी। इट इज़ माई लेसन फॉर यू, फॉर योर लाइफ। इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, अच्छा स्मॉल फार्मर्स को छोड़िए, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का क्या हाल है। दे हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। देखिए जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो बेचारे बोरो कर रहे हैं, मतलब कि लोन ले रहे हैं बड़े किसानों से, और जो मीडियम साइज के किसान हैं उनकी खुद की सेविंग हो जाती है। सेविंग मतलब समझे आप कि उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है जिसे वो मार्केट में बेचकर पैसा बना लेते हैं। मीन्स इन्हें लोन की आवश्यकता नहीं पड़ती। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, तो जो कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है वो खुद ही अरेंज कर लेते हैं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, लेकिन अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि उनकी खुद की सेविंग बनती कैसे। यहाँ तो सेविंग की बात हमने की नहीं स्मॉल फार्मर्स की, उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इतना ही होता है कि उनके फैमिली के ही कंजम्पशन के लिए पूरा पड़ जाए, वही बहुत है। यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन, तो अगले सेक्शन में आपको इसके बारे में पता चलेगा, तो जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। मैंने यहाँ आपको अंदेशा दे दिया कि सरप्लस प्रोडक्शन से कैपिटल फॉर्म होती है उनकी। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, वी हैव रेड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। चौथा हमें इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, उसे हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बुक में लिखा गया इसी चैप्टर में। लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं और आप समझ भी चुके होंगे। ओके, लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स, लेबर इज ए ह्यूमन रिसोर्स, एंड कैपिटल इज अ मैन मेड रिसोर्स। और किस प्रकार से फार्मिंग इनका यूज़ होता है, क्योंकि देखिए जो चैप्टर है ना, आपको एक प्रकार से तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को गांव से कनेक्ट करके सिखा रहा है। इसी को आप अप्लाई कर सकते हो कहीं पे भी। तो लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स, चलो ब्लैंक्स भरते हैं। तो मैं इन ब्लैंक्स को आपके लिए जल्दी जल्दी भर देता हूँ। अब देखिए इसमें बताया गया कि जो लेबर है, मतलब श्रम, वो ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो मोस्ट अबंडेंट है, मतलब जितना मांगो उससे कहीं ज़्यादा मिलता है, जितनों की ज़रूरत उससे कहीं ज़्यादा लोग खड़े होते हैं लेबर प्रोवाइड करने के लिए। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये सब ज़्यादा अबंडेंट है। देखिए कि एक नंबर क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपको मालूम है MCQs हैं, इसलिए हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि बुक का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू हैव एन एक्सपेक्टेशंस ऑफ हैविंग 100% मार्क्स, दिस इज़ आवर गोल दैट वी फॉलो वाइल वी मेक आवर एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़, वाइल वी मेक आवर वीडियोज़। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि बहुत से लोग हैं जो विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबरर्स। तो देखिए हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे। तो ये जो फार्म लेबरर्स हैं ये कहाँ से आते हैं, या तो लैंडलेस फैमिलीज होते हैं या फिर वो स्मॉल फार्मर्स होते हैं। ओके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो छोटी छोटी भूमि पे छोटे छोटे प्लॉट्स पर खेती करते हैं वो, इनको लो वेजेस मिलते हैं, ये भी हम जान चुके हैं क्यों।
और इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर, लेबर के आगे जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ही स्केर्स है, वो है लैंड। ओके, क्योंकि जो कल्टिवेटेड एरिया है वो फिक्स्ड है। अब क्यों है, वीडियो में देखिए, अब यहाँ पे खाली इसको भर रहे हैं। और जो भूमि का वितरण हुआ भी है, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था, वो अनइक्वल हुआ है, मतलब अनइक्वली हुआ है। यहाँ पे ये आएगा अनइक्वली। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड, जो भी भूमि उनके पास है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए क्या करते हैं वो लोग, दे यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसके बाद मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है भाई। आगे चलते हैं। अब लैंड एंड कैपिटल दोनों स्केर्स हैं, अबंडेंट नहीं है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड इज आ नेचुरल रिसोर्स, लैंड एंड कैपिटल में लैंड नेचुरल रिसोर्स है, वेयर एज कैपिटल इज मैन मेड। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में ज़रूर बताया होगा। अगर कोई किसान ट्रैक्टर खरीदता है तो ट्रैक्टर एक मैन मेड कैपिटल है, लेकिन लैंड एंड लेबर ये मैन मेड नहीं होता। आप डिफरेंस समझ गए होंगे आप। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल आप बढ़ा सकते हो, तो मैंने भर दिया पूरा। हाँ, एक लेसन है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर, हमें अपनी भूमि का, अपनी ज़मीन का, अपनी लैंड की क्वालिटी का देखभाल करने के लिए हमें सोचना चाहिए। और भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं, वी शुड टेक केयर ऑफ देम। क्यों? क्योंकि आप कैपिटल को तो इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन लैंड इज़ फिक्स्ड। कैपिटल तो आप जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतने हिसाब से कैपिटल आप क्रिएट कर लोगे, फॉर्म कर लोगे। और ये जो टॉपिक है वो ये बताता है कि जो भी हमने इस ट्यूटोरियल में शुरुआत में हमने एक बात की थी कि सेविंग्स कैसे होती हैं जो मीडियम फार्मर्स होते हैं, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, तो वो अब हमें यहाँ पढ़ना है। तो चलो हम मान लेते हैं कि फार्मर्स ने वीट का प्रोडक्शन किया अपनी ज़मीन पर, ठीक है, और उसमें उन्होंने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया, मतलब लैंड, कैपिटल एंड लेबर। वीट का हार्वेस्ट भी हो गया, प्रोडक्शन भी पूरा हो गया, तब वो वीट का करेंगे क्या? अरे उसको फेंकेंगे थोड़े, उसका उनकी जो फैमिली है वो यूज़ करेगी ना उनको। लेकिन भाई यूज़ करने के बाद भी अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, मतलब जितना ज़रूरी है और उससे अगर ज़्यादा हो रहा है, तो वही तो सरप्लस होता है ना। और जितना ज़रूरी है उतना भी नहीं है, तो कहाँ से सरप्लस बनेगा? तब तो प्रोडक्शन डिफिशिएंट कहलाएगा। 10 क्विंटल ज़रूरी है, 10 ही क्विंटल हुआ सफिशेंट। 10 क्विंटल ज़रूरी है, 7 क्विंटल हुआ डिफिशिएंट। 10 क्विंटल ज़रूरी है, 16 क्विंटल हो गया सरप्लस। अतिरिक्त जितना ज़रूरी है उससे जो एडिशनल, वही सरप्लस होता है। तो वो क्या करते हैं कि दे रिटेन अ पार्ट ऑफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन। सबसे पहले तो भाई देखिए, उन्होंने उगाया है तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उनके खाने पीने के लिए वीट को रिटेन करेंगे, अपने पास रख लेंगे, और जो बाकी बच रहा है उसे वो क्या करेंगे, बेच देंगे। आप देखिए, यही है इनकम। अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जैसे सविता है या गोविंद का बेटा है, उनके पास सरप्लस वीट बहुत कम होता है, क्योंकि उनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो ही काफ़ी कम होता है। गोविंद याद आ गया, ये सब हम केस स्टडी पढ़ चुके हैं। और इस वजह से जो भी प्रोडक्शन होता है उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा, मतलब सब्सटेंशियल शेयर, वो अपनी फैमिली नीड्स के लिए रख देते हैं। मान लीजिए थोड़ा बहुत सरप्लस होता भी है तो उसको बेचेंगे तो उतनी इनकम नहीं होती होगी कि वो अगले सीजन की क्रॉपिंग कर सकें, की बुआई कर सकें, इसलिए तो बेचारे उधार लेते हैं। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। इसलिए जो मीडियम लार्ज फार्मर्स हैं जो वीट की सप्लाई करते हैं मार्केट में, वो यही लोग हैं, स्मॉल फार्मर्स नहीं हैं। जैसे पिक्चर 1.1 में यू कैन सी द बुलक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट, ईच कैरिंग लोड्स ऑफ वीट। देखें क्या, ये देखिए, लद के जा रहा है, मार्केट में बिकेगा, पैसा मिलेगा, उस पैसे से वो आगे की खेती करेंगे, वही पैसा उनके आगे के कैपिटल के लिए फॉर्मेशन में मदद करेगा। और जो गांव देहात में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि अगर उनके यहाँ भी हो सकता है कि जो अनाज होता है वो बाहर बिकने के लिए जाता हो, लेकिन ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास बहुत कम भूमि होगी उनके पेरेंट्स के पास, और वो देखते होंगे कि उनके पास इतना सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता। यानी ये जो है शहर के बच्चे तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन गांव के बच्चे जान रहे होंगे कि कहीं ना कहीं उनके परिवार की कहानी है। उन्हीं में मीडियम लार्ज फार्मर्स भी होंगे, उसी में स्मॉल फार्मर्स भी होंगे, उसी में लैंडलेस फार्मर्स भी होंगे। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट। अच्छा, जो व्यापारी होते हैं, देखिए व्यापारी किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं करते। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि व्यापारी जो है मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स। वो क्या करते हैं कि इधर से सामान उठाया, उधर लेके बेच दिया, बीच में इनकम हो जाती है। आप दुकान में जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, मान लीजिए आप किराना की दुकान में गए और आपने वीट खरीदा, आटा खरीदा, बिस्किट खरीदा, नमकीन खरीदी, चॉकलेट खरीदी, तो वो आपको प्रोवाइड करता है। तो क्या उसने खुद बनाया? नहीं बनाया, वो कहीं और से लेके आया है। तो जहाँ से लेके आया है वहाँ से और जितने में आपको बेच रहा है, इन दोनों में जो अंतर होता है उसका प्रॉफिट होता है। हो सकता है जो बिस्किट का पैकेट आपको 5 रुपये में बेचा हो सकता है उस पर उसको 1 रुपये फ़ायदा हो रहा हो, यहाँ से उसने 4 रुपये में खरीदा हो।
तो व्यापारी जो है ना वो सप्लाई करते हैं चीज़ों की यहाँ से वहाँ, मतलब वो डिमांड जहाँ है वहाँ पे सप्लाई कर देते हैं चीज़ों के लिए आके। और यही हाल होता है गाँव में, ट्रेडर्स जाते हैं या भाई जो किसान है वो ट्रेडर से खुद संपर्क करे कि भाई हमारे पास प्रोडक्शन है, आप कितनों में लोगे। तो ट्रेडर्स दाम लगाते हैं, फिर वो खरीद लेते हैं, फिर ले जाके उसे मार्केट में वो ज़्यादा दाम पर बेचते हैं। तो ट्रेडर्स एट द मार्केट बाई द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स, तो वो ले जाके फिर दुकानदारों को बेच देते हैं, टाउन्स में, सिटीज़ में, ये सारी चीज़ें हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में चले जाते हैं गेहूँ, जहाँ पर आटा बनता है, अन्नपूर्णा आटा, पतंजलि का आटा, फॉर्चून का भी आटा, सबको गेहूँ की तो ज़रूरत पड़ती है। तेजपाल सिंह, नाम तो जाना पहचाना लग रहा है ना आपको। अभी हमने बात किया था किस प्रकार से 24% पे उसने उधार दिया था सविता को, यानी इसकी सिचुएशन को एक्सप्लोइट कर रहा था। लार्ज फार्मर है, कहने की जरूरत नहीं है। 350 कुंटल का उसके पास सरप्लस। अरे बाप रे बाप, 350 कुंटल मतलब समझे 10 कुंटल का 1 टन होता है, 35 टन गेहूँ, यानी फैमिली के कंजम्पशन के लिए रखने के बाद इतना गेहूँ उसके पास सरप्लस है जिसे वो मार्केट में सप्लाई करेगा। बताइए, इतना पैसा होते हुए भी बताइए 24% बेचारी सविता को उसने परेशान करने के लिए लोन दिया। और वीट फ्रॉम ऑल द लैंड्स, तो जितनी भी भूमि है वहाँ से उसको इतना टन, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़मीन भी होगी। ही सेल द सरप्लस वीट एट रायगंज, तो देखिए रायगंज मार्केट के बारे में हमने शुरू में ही पढ़ा था। एंड उसके बाद उसकी अर्निंग तो होनी है। तो तेजपाल क्या करेगा इसका अर्निंग का? तो लास्ट ईयर उसने क्या किया था तेजपाल ने कि उसने ज़्यादा जो भी उसने कमाई की थी उसका ज़्यादा हिस्सा उसने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया अपने। और उसके बाद उसने क्या किया, उसी सेविंग्स को यूज किया उधार देने के लिए छोटे किसानों के लिए, जैसे कि सविता, मतलब उसने उधार देकर ब्याज पे भी कमाई का साइड बिजनेस चलाया हुआ था, हु आर इन नीड ऑफ लोन। और उसने उसी सेविंग्स में से जो पिछले साल सेविंग्स थी उसने अपनी वर्किंग कैपिटल का भी इंतजाम किया था फार्मिंग के लिए। इसको क्या दिक्कत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल के लिए, भाई बीज है, खाद है, सब तो आसानी से ले सकता है। और इस साल जो तेजपाल की जो ये 35 टन की कम जो गेहूं का सरप्लस हुआ उससे जो कमाई होने वाली है, उसका प्लान है कि वो अपनी अर्निंग्स को यूज़ करेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, अनदर ट्रैक्टर, एक तो है ही उसके पास और खरीदेगा। और अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज इज फिक्स्ड कैपिटल, इससे उसकी फिक्स्ड कैपिटल बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि जो लंबे समय के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं चीज़ों को बनाने के लिए, इक्विपमेंट है वो, मटेरियल हो, और वो कई बार प्रोडक्शन में यूज हो, वही होता है फिक्स्ड कैपिटल। तो ट्रैक्टर तो कई सालों तक प्रोडक्शन में यूज होगा ना, खेतों की जुताई करता रहेगा। और जो सीड्स वगैरह है ना, उन्हें आप लाए, एक बार बो दिया, ख़त्म। तो इस तरह के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो वर्किंग कैपिटल में और फिक्स्ड कैपिटल में। लाइक तेजपाल सिंह की तरह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स, और भी जो लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स हैं वो भी अपना सरप्लस बेचते हैं फार्म प्रोडक्ट्स का। और अपार्ट ऑफ द अर्निंग्स, जो भी उनकी अर्निंग्स होती है उसका एक हिस्सा वो बचा के रखते हैं, है ना, जिससे कि वो अपनी कैपिटल बाई कर सकें, कैपिटल बना सकें अगले सीजन के लिए। मतलब जैसे मान लीजिए वीट की खेती की है, उन्हें राइस की करनी है, तो राइस की खेती करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उसमें खर्चा जो लगेगा वो इसी से काम चला लेते हैं। अपनी इस वीट के सरप्लस से जो अर्निंग सेव हुई है उसी से उनका खर्चा राइस कल्टीवेशन के लिए निकल आता है। और फिर राइस कल्टीवेशन से जो कमाई होगी वीट में काम आ जाएगा। और सारी कमाई तो लगेगी नहीं, काफ़ी कुछ वो बैंक में सेव करके रखेंगे या फिक्स्ड कैपिटल बनाएंगे। तो ये तो भाई इनकी तो अच्छी स्थिति है। तो दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स, तो अपनी सेविंग से ही वो लोग कैपिटल फॉर्म कर लेते हैं, कैपिटल अरेंज कर लेते हैं। जो हमने बीच में छोड़ा था ना इस ट्यूटोरियल के, वो चीज़ अब क्लियर हुई यहाँ जाके। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज द सेविंग्स टू बाई कैपिटल। अच्छा, कुछ फार्मर्स जो हैं अपनी जो सेविंग्स हैं, भाई देखिए फार्म का प्रोडक्ट यानी कि वीट हो गया, वीट को बेचने के बाद उन्हें पैसा मिला, मनी मिली, उसी मनी से तो वो कैपिटल फॉर्म करेंगे। मनी के अलावा जो भी इससे खरीदेंगे वो या तो वर्किंग कैपिटल में जाएगा या फिर वो फिक्स्ड कैपिटल में जाएगा। अगर वो प्रोडक्शन में यूज़ होना है तो अब ऐसे आप बिस्किट खरीद के खा जाओगे तो थोड़ी वो कैपिटल कहलाएगा। आइसक्रीम खरीद के खा जाओगे तो थोड़ी वो कैपिटल कहलाएगा। हाँ, आइसक्रीम बनाने के लिए अगर आप फ्रिज खरीदते हो या उसके लिए कोई भी मशीन खरीदते हो तो वो ज़रूर कैपिटल में आएगा। एनीवे, तो कुछ लोग उससे कैटल खरीदते हैं, जानवर खरीदते हैं, ट्रक्स खरीदते हैं। ओफो, ट्रक्स तो और महंगा आएगा। और या फिर वो दुकानें खोलते हैं। एज वी सेल सी, हम आगे देखेंगे कि दीज कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़, मतलब कि देखिए यहाँ से हमें एक आगे चलने का एक लिंक मिल गया। क्या मिल गया? कि हमने फार्मिंग की, खेती की, ठीक है, खेती से हमारी अर्निंग हुई। मान लीजिए कि एक साल में अर्निंग में बड़े फार्मर की बता रहा हूँ, उनको लगभग 10 लाख का फ़ायदा हुआ। अब वो 10 लाख कैपिटल नहीं है, लेकिन उस 10 लाख से वो खर्चे कर सकते हैं। या तो वो फार्मिंग से ही रिलेटेड कैपिटल फॉर्म करें, ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, एट्सेट्रा। या फिर वो ये जो 10 लाख की सेविंग हुई है जो फार्मिंग से मिली है, उनको खेती से मिली है, उसको वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करें। हाँ, मान लीजिए दुकान लगानी है तो ज़मीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग भी तो कैपिटल फॉर्मेशन में ही आएगा। या कोई फैक्ट्री खोली या कोई बस खरीद कर उसको किराए पे चला दिया। तो अब देखिए फार्मिंग की इनकम
नॉन फार्मिंग कैपिटल फॉर्मेशन में आ रही है काम। तो वो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर में उन एक्टिविटीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। तो ये अगले ट्यूटोरियल का हिस्सा होगा, आप समझ ही गए होंगे। सो आई होप कि आप मेरी शुरू में कही गई बात का पालन जरूर करेंगे। श्योरली शो योर रिएक्शन बाय लाइकिंग और डिसलाइकिंग द वीडियो। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द चैनल, सो प्लीज़ do it. Okay, thank you for watching the video tutorial. This is say goodbye. Keep watching and keep learning here.